मियां साहब की नई लड़ाई की तैयारियां। 9 मई के पस मंजर में तहरीक इंसाफ को दरपेश शदीद मुश्किलात और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात के बावजूद मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता साल इमरान खान की हुकूमत खत्म करके PDM हुकूमत का फौरी इलेक्शन की बजाय असेंबली की पूरी मुद्दत तक हुक्मरानी करने के फैसले ने नून लीग को खासतौर पर अवामी सतह पर तबाह कर दिया है। मार्च अप्रैल 2022 को जिस गैर मकबूलियत का सामना तहरीक इंसाफ को था, उससे कहीं ज्यादा आज नून लीग गैर मकबूल हो चुकी, और इसकी सबसे बड़ी वजह तारीखी महंगाई और मईशत की बदहाली है। इन हालात में नून लीग ने अपनी सारी उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से मुंसलिक की हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक फाल हो जाएगा। एक बात तो तय है कि अगर तहरीक इंसाफ को इमरान खान की नाअहली और जेल में होने के बावजूद इंतखाबात के लिए खुला मैदान दिया जाता है, तो भी नून लीग पंजाब में PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक PTI को खुला मैदान ना भी मिले, नून लीग को पॉलिटिकली इंजीनियर्ड इलेक्शन में काफी मेहनत दरकार होगी। अब देखना यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐलान के मुताबिक 21 अक्टूबर को वापस लौटते हैं कि नहीं। वैसे तो ख्याल किया जा रहा था कि अब वो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ के हालिया 2 बयानों ने शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। नवाज शरीफ अपनी पार्टी की मकबूलियत के हसूल के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाना चाहते हैं। नून लीग ही चाहते हैं कि अवाम शहबाज शरीफ हुकूमत का दौर भूल जाएं और बस नवाज शरीफ की 2013 से 17 हुकूमत को याद रखें। मियां नवाज शरीफ उसी दौर की बात करते हुए जो बयानियां बनाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा है। पार्टी रहनुमाओं से अपने खालिया खिताब में उन्होंने जस्टिस जाजुल एहसन का भी नाम लिया और कहा, साजिश करने वाले और इस पर अमल दरामद करने वाले तमाम किरदारों को सजा दिए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस दौरान मियां साहब और नून लीग अवाम से ये भी तवक्को रखते हैं कि वो इस हकीकत को भी भूल जाएंगे कि साजिश के मरकजी किरदार जनरल बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन देते वक्त नून लीग और मियां नवाज शरीफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। बहरहाल ये तो हमें पता है कि हमारे यहाँ सियासत में कोई असूल नहीं होता, लेकिन महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ और नून लीग ये नया बयानिया बनाते वक्त मुमकिन खतरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस बयानिए का मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली अपनी मुमकिन हुकूमत के लिए इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ लड़ाई की बिसात अभी से बिछा रहे हैं। इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत होगी, जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए लाजिम है। ताहम जिस रास्ते पर नवाज शरीफ चलना चाह रहे हैं और उन्हें अगर नून लीग वाकई हुकूमत बना लेती है, पहले दिन से इदारों के साथ एक जंग में झोंक देगा। हुकूमत मिलने के बाद अगर मियां साहब इस बयानिए को भुलाना भी चाहेंगे तो मीडिया और अपोजिशन उनको साजिश करने वाले अनासिर को सजा देने का वादा याद दिलाते रहेंगे, और यूं मईशत जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत होगी वो सियासी अदम इस्तेहकाम का एक बार फिर शिकार हो जाएगी। हमारा माजी गलतियों से भरा है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया या सियासतदान। सब अपनी अपनी गलतियों को सुधारें और माजी की बजाय पाकिस्तान के हाल पर तवज्जो दें और मुस्तकबिल को संवारें। माजी में फंसे रहने वाले माजी से कभी बाहर नहीं निकल सकते। वैसे भी पाकिस्तान मौजूदा हालात में मजीद लड़ाइयों और इदारों के दरमियान झगड़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता।